आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के 12वें पाठ विद्याधनम का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यह हमारा 12वें पाठ विद्याधनम का अभ्यास का कार्य है। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है उपयुक्त कथनानाम, सही बातों के सही कथनों के समक्षम सामने आम। आम का मतलब हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। और अनुपयुक्त जो गलत कथन है, कथनानाम अनुपयुक्त कथनानाम गलत कथनों के समक्षम सामने न, न मतलब नहीं, इति ऐसा लिखते लिखिए। तो यहाँ पर आप पाठ को पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम हिंदी बताते रहेंगे प्रश्नों की। जो बात ठीक होगी इन पंक्तियों में उसके आगे आम लिखना है, और जो बात गलत है उसके आगे न लिखना है। और आंसर हमने पहले ही आपके लिए लिखे हुए हैं, लेकिन प्रश्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न देखिए, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो पाठ में पंक्ति आई थी, बिल्कुल ठीक है, इसका आम बन जाएगा। वाग भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण भूषणम न, कोई गहना नहीं होता, तो गलत बात है। सबसे बड़ा गहना तो बल्कि विद्या को बताया है, तो ये बात गलत है, न। इसके बाद है विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सर्वधनेषु सारे धनों में प्रधानम प्रधान है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, आम। इसके बाद तीसरा है और चौथा है सॉरी, विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या जो विद्या है बंधुजन है, बंधुजन न भवती नहीं होता, जबकि ये बात गलत है। विदेश जाने पर तो केवल हमारी पढ़ाई का ही सहारा होता है, तो न आएगा इसका आंसर। श्रम विहाय, सबको छोड़कर विद्याधिकारम करो, पढ़ाई पर अधिकार करो, विद्या पर अधिकार करो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे लास्ट में आई थी ये बात, तो आम। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, दूसरे प्रश्न में लिखा है अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए पदानाम पदों के, नीचे लिखे गए पदों के लिंगम लिंग को, विभक्ति में विभक्ति को, वचनन च और वचन को, चाहे मतलब और वचन वचन को लिखते लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे शब्द रूप 3 वचनों में 3 लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग 3 लिंगों में होते हैं, और संबोधन को मिला के 8 विभक्तियाँ होती है, और वचन 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले है यहाँ नरस्य बताना है। नरस्य में नर शब्द है, पुल्लिंग है, खाली स्थान हमने भर रखे हैं, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। तो इस तरह से आप रिक्त स्थान भरेंगे। इसके बाद है गुरुनाम, गुरुनाम शब्द में गुरु शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, और बहुवचन में आएगा बहुवचनम। ठीक है, यहाँ पर बहुवचनम आप लिख सकते हैं। केयुरहा, केयुरहा शब्द में केयूर शब्द है जो कि पुल्लिंग है, पुल्लिंगम लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति लिखेंगे, बहुवचनम लिखेंगे। कीर्तिम में कीर्ति शब्द है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। भूषणानि में जो भूषण शब्द होता है वो नपुंसकलिंग होता है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में होता है। इस तरह से जैसे हमने पेन के साथ लिखे हुए हैं, इस तरह से आप अपने रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। 3 में क्या है, श्लोक अंशान योजित है, श्लोक के अंशों को जोड़ो। यहाँ पर श्लोक की आधी आधी लाइनों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक लाइन को आधा आधा करके 2 भागों में बांटा है। छात्रों की सुविधा के लिए हमने एक तरफ 1 2 3 4 5 6 5 ये संख्या लिख दी है, दूसरी तरफ हमने वर्णमाला क्या लिख दी है, और इनके आंसर क्या बनेंगे वो हमने अंत में बता भी दिए हैं। ये आपके उत्तर हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको वो लाइन पूरी करनी है, श्लोक के अंशों को जोड़ना है। पहली जो हमारी पंक्ति है विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, यह हमारी चौथी लाइन के साथ जुड़ेगी। यहाँ पर हमने लिख रखा है एक का घ, विद्या विहीन पशु के साथ, इसको मैच करना है, और आंसर हमने लिख दिए हैं। दूसरी है केयुर्ना विभूषयन्ति पुरुषम, यह पहली लाइन के साथ जुड़ेगी, हाराना चंद्रोज्ज्वला। इसके बाद पहली थी हमारी 4 के साथ, दूसरी लाइन क के साथ, और तीसरी लाइन न चौरहार्यम न राजहार्यम, यह जुड़ेगी हमारी ख के साथ, नवरात्रि वाज्यम न भारकारी। और चौथी लाइन जो है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, यह 5वीं लाइन के साथ जुड़ेगी। सबसे अंतिम लाइन है आपके पाठ की, हाँ सेकंड लास्ट लाइन है, चौथे श्लोक की सेकंड लास्ट लाइन है। इसके बाद है वाण्य का समलंग करोति पुरुषम, 5वीं लाइन जो है हमारी तीसरी लाइन के साथ, या संस्कृत आधार्यते। इस तरह से आप इन पंक्तियों को मैच करें। यह हमारा तीसरा प्रश्न था। तीसरे प्रश्न के बाद अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न को।
यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारी 4 है। 4 में क्या है, 4 में दिया गया है इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पदेन एक शब्द के साथ प्रश्नों नाम उत्तराणी प्रश्नों के उत्तर लिखता लिखिए। तो उत्तर हमने लिख रखे हैं, प्रश्नों को आप समझिए। सबसे पहले पूछा है कै पशु, कौन पशु है, तो विद्या विहीन है। जो अनपढ़ व्यक्ति है, विद्या से रहित व्यक्ति, वह पशु है। यह आंसर हो जाएंगे, पेन के साथ हमने आंसर लिख रखे हैं। इसके बाद है का भोग करी, सुख देने वाली कौन है, विद्या। के पुरुषम ने विभूषयंती, कौन पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, हार। तो हार नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि विद्या ही बढ़ाती है। इसके बाद है चौथा का एका, कौन एक पुरुष को समलंकरोती, अलंकृत करती है, सुशोभित करती है, कौन करती है, उसकी वाणी आ जाएगा। इसके बाद पांचवा है कानिक क्षीयन्ते, कौन क्या नष्ट हो जाते हैं, आभूषणानी, आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो विद्यारूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता, बाकी अन्य सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में क्या है, रेखांकित पदानी, रेखांकित किए हुए शब्दों को अधिकृत आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करूता, प्रश्नों का निर्माण करना है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हमको सिर्फ एक शब्द को चेंज करना होगा। जो शब्द रेखांकित है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन है, अंडरलाइन किए हुए शब्दों की जगह पर कौन सा शब्द आपको लिखना है, जो शब्द आपको लिखना है वो शब्द हमने पेन के साथ लिख दिया है। और दूसरी बात आपको करनी क्या है, वो शब्द तो आपको लिखना ही है जो हमने पेन के साथ लिखा है। अंडरलाइन शब्द को काट कर पेन वाला शब्द लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे पहला देखिए, पहला है विद्या विहीन नर पशु अस्ति, विद्या से रहित मनुष्य पशु है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नरह को काट देंगे, प्रश्न बनाना है, ये आंसर दे रखे हैं। कै लिख दिया, कै लिख दिया, नरह के बाद नरह की जगह पर कै लिख दिया, और अंत में क्या करना है, पूर्ण विराम की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तब जाके हमारा प्रश्न बन जाएगा। हमारा प्रश्न बना विद्या से रहित मनुष्य, विद्या से रहित कौन पशु होता है, यह हमारा प्रश्न बन गया। दूसरा है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो इसमें विद्या की जगह हम का लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम लास्ट में पूर्ण विराम की जगह। ठीक है, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा का राजसु पूज्यते, अर्थात कौन राजाओं में पूजी जाती है। इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे हमारे। इसके बाद है चंद्रोज्वला हारा, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पुरुषम न अलंकुरवंती, पुरुष को अलंकृत नहीं करते। तो इसमें हम क्या करेंगे, हारा को काट देंगे, हारा की जगह पर के लिख देंगे और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न बन गया चंद्रोज्वला के पुरुषम न अलंकुरवंती, चंद्रमा के समान उज्ज्वल कौन पुरुष की शोभा, क्या पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते। ठीक है, तो चौथा है पिता हिते नियुक्ते, पिता हित कार्य में लगाता है, पिता हित कार्य में लगाता है। तो इसमें हम पिता की जगह क्या लिख देंगे, का। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, प्रश्न क्या बनेगा, का हिते नियुक्ते, कौन हमको हित कार्य में लगाता है, यह प्रश्न बन गया, क्या हिते नियुक्ते। इसके बाद है 5वां विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सबसे प्रधान धन है। तो इसमें सर्वप्रधानम की जगह हम कीदृशम लिख देंगे। ठीक है, आपको एक एक प्रश्न एक एक शब्द को चेंज करना है और ज़्यादा इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। और अंत में एक चीज़ ज़रूर लगा देनी है, बस वो जो हम बताते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये प्रश्न बन गया, विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्याधन कैसा धन है। ठीक है, इसके बाद अंतिम है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या सारी दिशाओं में प्रसिद्धि को फैलाती है। तो जहाँ पर जगह का नाम आ जाए उस जगह के स्थान पर हमको क्या लिखना होता है, कुत्र। तो यहाँ पर हम दिक्षु की जगह कुत्र लिखेंगे। हमारा प्रश्न बन गया विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना, कभी भी मत भूलना, तभी जाके आपका प्रश्न माना जाएगा। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ पर प्रसिद्धि को फैलाती है। तो इसके बाद हमारा छठा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, इसमें है पूर्ण वाक्य प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है गुरु, इसमें भी हमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 7th क्लास के लिए बिल्कुल आसान प्रश्न किताब में दिए गए हैं। जैसे हमने पहले एक शब्द को ख़त्म करके उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द जोड़ा था, इसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द को ख़त्म करके दूसरा शब्द जोड़ देंगे, आपका प्रश्न तैयार बना देंगे। और उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसमें हम क्वेश्चन मार्क काट देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। थोड़ा सा उससे अपोजिट है, थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का गुरु कौन है।
गुरुओं की गुरु क्या है, तो क्या है इसमें हम क्या करेंगे, का की जगह पर विद्या लिख देंगे, बस हमारा प्रश्न का आंसर बन गया तैयार। और एक चीज़ मत भूलना, आंसर आपका तभी माना जाएगा जब आपका क्वेश्चन मार्क खत्म होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम पूर्ण विराम लगाएंगे, डंडा जो भी कहते हैं आप, आ की मात्रा, ठीक है। ये आ की मात्रा नहीं है, वैसे पूर्ण विराम अलग होता है, आ की मात्रा अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण विराम है ये, हाँ इस चीज़ को समझें, ये आ की मात्रा नहीं है, ये पूर्ण विराम है। विद्या ये जो यहाँ पर है, विद्या पर ये आ की मात्रा है, ठीक है। इसलिए इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। मेरे से जल्दी में कहा गया, इसके लिए सॉरी। गुरुनाम गुरु विद्यास्ति, तो ये हमारा आंसर बन गया। इसके बाद है दूसरे में पूछा इसने, कीदृशी वाणी, कैसी वाणी पुरुषम समलंकृति करोति, पुरुष को सुशोभित करती है। तो कैसी वाणी सुशोभित करती है, कीदृशी की जगह संस्कृता लिख देंगे। जो संस्कारित वाणी होती है, जो संस्कार युक्त वाणी होती है, जो अच्छी वाणी होती है, यह नहीं कि भाई कुछ भी उठा के जुबान से बोल दिया, नहीं, जो अच्छी वाणी होती है, संस्कृता वाणी, ये हमारा प्रश्न बन गया, आंसर बन गया, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकृति, और अंत में क्वेश्चन मार्क को खत्म करके पूर्ण विराम, ठीक है। तब जाके आपका आंसर माना जाएगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं सारे आंसर बना के हमने दे दिए हैं पेन के साथ। आपको वो बता देंगे जो शब्द आपको चेंज करना होगा, एक एक शब्द आपको ख़त्म करके उसकी जगह दूसरा शब्द लिखना है। तीसरा है व्यय कृते किम वर्तते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है। तो इसमें हम किम को काट देंगे और किम की जगह पर क्या लिख देंगे, विद्याधनम। इसके बाद वर्तते की जगह पूर्ण विराम। आपको प्रश्न बनाने का तरीका और आंसर बनाने का तरीका सीखना होगा, आपको रट्टा नहीं लगाना, समझ कर करना है। इस तरह से हम इस प्रकार से कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके लिए पूरा आंसर भी लिख सकते थे। जब हम लिखने ही लग गए तो आपके लिए पूरा आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको वो चीज़ समझनी है कि हमको चेंज क्या करनी है, काटना क्या है, जोड़ना क्या है, इस तरह की चीज़ों को आपको सीखना होगा, तभी जाके आप संस्कृत में थोड़े से पारंगत हो पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको इस तरह से समझानी ज़रूरी है, तब जाकर हम इस तरह से समझा रहे हैं। नहीं तो हम पेन के साथ में भी लिख देते सीधा आंसर। लेकिन आपको ये तो पता चले कि आपके प्रश्नवाचक शब्द कौन से हैं। भाई जब आपको प्रश्नवाचक शब्दों का पता लगेगा तभी तो आप उनको काटोगे आंसर में, ठीक है। और जब आप प्रश्न बनाओगे तब आपको वो जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द तो पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, 5वें प्रश्न में हमने प्रश्न बनाए थे, प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ा था, और यहाँ पर हम आंसर बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक शब्दों को हम काट रहे हैं, ठीक है। तो चौथा आ गया। इसके बाद भाग्यक से, भाग्य के कमज़ोर होने पर, भाग्य का नष्ट होने पर आश्रय क्या, आसरा यानी कि सहारा कौन होता है। तो इसमें ये प्रश्नवाचक शब्द है क्या, इसको काट देंगे हम, क्या की जगह पर विद्या लिख देंगे। हमारा आंसर बन गया भाग्यक से आश्रय विद्या। भाई भाग्य के नष्ट होने पर जो सहारा होता है वो विद्या होती है। लास्ट में पूर्ण विराम लगा दो, डंडा लगा दो, ये हमारे आंसर बन गए। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सातवें प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, मंजूषा था, मंजूषा से इससे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन शब्दों को चितवा चुन करके लिखिए। तो ये शब्दों की पहचान आपको होनी जरूरी है। देखो, विद्या है, धनम है, संस्कृता, सततम, कुसुमम, मूर्धजा, पशु, गुरु, रति। तो इन शब्दों में कौन से लिंग का प्रयोग है, इसने एक एक उदाहरण दिखाया है। भाई हारा, जैसे हारा जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग है, अलंकृता यह स्त्रीलिंग का शब्द है, भूषणम नपुंसकलिंग का शब्द है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा संकेत दे दिया कि ऐसे ऐसे शब्दों की पहचान करो। हमने ये शब्द छांट कर इनके नीचे आपके लिए लिख दे हैं। तो देखो, पुल्लिंग वाले जो शब्द होंगे वो ये होंगे, मूर्धजा, पशु, गुरु, ठीक है। इसके बाद स्त्रीलिंग के जो होंगे वो ये होंगे, विद्या, संस्कृता, रति। नपुंसकलिंग के जो शब्द होंगे वो धनम, सततम, कुसुमम, ठीक है। इस तरह से ये शब्द हमने छांट कर लिख लिए हैं। आप रिक्त स्थान को पूरा कर लीजिए, और आशा करता हूँ मैं सभी छात्रों से आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। और दोबारा मैं याद करा देना चाहता हूँ आपको, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।